श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालेगांव नासिक में पूर्ण शिव महापुराण कथा चल रही है। कथा के दूसरे दिन गुरुजी ने बहुत नई नई बातें बताई है, जानकारियाँ दी है और पत्र के माध्यम से हमें कुछ उपाय पता चले हैं जिन उपायों को करने से आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, समस्या, बीमारी दूर हो सकती है। चलिए वीडियो शुरुआत करते। तो स्वागत है मोदिती व्लॉग चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गुरुजी भी कथा में कहते हैं और मैं भी हमेशा कहती हूँ, कमेंट में जरूर लिखिएगा, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। चलिए वीडियो शुरुआत करते। और हाँ, मुझे बताइएगा कि अभी कौन सा युग चल रहा है। चलिए वीडियो शुरुआत करते। तो आज की कथा की पहली जानकारी, गुरुजी ने कहा है जिस प्रकार देवों के लिए भी पूजनीय है महादेव। जी हाँ, देवता भी महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए पूजनीय है महादेव। ठीक उसी प्रकार हम पे दया और करुणा करने वाले भी महादेव ही है। जब देवता भी महादेव को पूजते हैं तो फिर हम क्यों मौका छोड़े, हमें भी महादेव को पूजना ही चाहिए। दूसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा है जिस प्रकार हम महादेव को कोई प्रसाद चढ़ाते तो भोग के साथ एक बेलपत्री तो हमें रखना ही चाहिए। जी हाँ, जब आप प्रसाद का भोग लगा रहे हो महादेव को, उस प्रसाद के ऊपर एक बेलपत्री जरूर रखना चाहिए। और कान्हा जी को भोग लगा रहे हो तो उस कान्हा जी के भोग के ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखना ही चाहिए। जिस प्रकार बेलपत्री और तुलसी का इतना महत्व है भोग में, उसी प्रकार अगर हम महादेव की पूजा कर रहे हैं, पूजन करते, भजन करते, ध्यान रखें उसमें अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा है पुण्य 3 तरीके से होता है, मन से, वचन से और क्रम से। जी हाँ, जो मन से किया जाता है, जो वचन से किया जाता है, वो क्रम से किया जाता है। देखिए, हम दिन भर माला लेके बैठे हैं, दिन भर जाप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, यह पुण्य नहीं है, ये तो भगवान को पाने की चीज़ हो गई। पर किसी भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, कोई व्यक्ति ऐसा साधारण सा व्यक्ति है जिसके पास शिक्षा का कोई साधन नहीं है, उसको शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा के लिए उसको मदद करना, किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना, यह हमारा पुण्य होता है। चौथी जानकारी और उपाय दोनों ही है। देखिए, एक बेलपत्री में 3 पत्तियां होती है, सभी को पता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब हम महादेव को एक बेलपत्री समर्पित करते हैं ना, तो 3 जो पत्तियां होती है उसमें हमारा भूतकाल होता है, भविष्य होता है और वर्तमान होता है। हम तीनों पत्तियों में अपना भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान में जितने हमारे कर्म हुए हैं, अच्छे बुरे, वह सब हम महादेव को समर्पित करते हैं और बाबा से कहते हैं कि हमारे कर्मों को अच्छा करो, हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर करो। एक बेलपत्री का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप सच्चे दिल से एक बेलपत्री बाबा को समर्पित करते हो ना, अपनी मनोकामना बोलकर, तो बाबा उसको पूर्ण करने में पूरी तरीके से लग जाते हैं। 5वीं जानकारी, गुरुजी ने बताया है जैसे हम अपने पेट में अच्छी बुरी चीज़ सब चीज़ खा लेते हैं, वो अपवित्र कर देते हैं, केवल महादेव का चरणोदय पीने मात्र से ही वह सब चीज़ें हमारी पवित्र हो जाती है, खाया पिया सब पवित्र हो जाता है। 6ठी जानकारी, विष 2 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, विष 2 होते हैं, एक कानों से विष दिया जाता है और एक खाने में विष दिया जाता है। खाने वाला विष तो खत्म हो जाता है, पर जो कानों से विष दिया जाता है वो हमारी ज़िंदगी खराब कर देता है। तो ध्यान रखो, आप अगर कोई बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो पहले सुनो, समझो सही है गलत है, फिर उसके बाद उस चीज़ का निर्णय लो। 7वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा है हम जैसे कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास भाई बहन है, परिवार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, उसी तरह अगर आप समस्या में हो, बहुत परेशान हो, कष्ट में हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार हर हर महादेव बोलो और महादेव से कहो बाबा अब आप संभाल लेना। फिर आप देखना आपका कार्य कभी रुकेगा ही नहीं, अटका हुआ कार्य आपका झटपट हो जाएगा। 8वीं जानकारी, पत्र आया, वाक्यों में बहुत चमत्कारी पत्र है। यह भी पत्र लिखा था पायल ने भूसावल से। 9 वर्ष की बच्ची को सर्प ने पाँव पर 3 बार डसा। जी हाँ, कितनी बार? 3 बार डसा। और जब उस लड़की को वेंटिलेटर पर हॉस्पिटल में रखा गया तो वेंटिलेटर पर रखा गया और डॉक्टर ने कहा वह लड़की बच नहीं पाएगी। पर गुरुजी द्वारा बताया गया वह लड़की जो बच्ची थी पहले रोज़ महादेव के मंदिर जाती थी, 1 लोटा जल चढ़ाती थी, सफाई वगैरह करती थी, झाड़ू वगैरह लगाती थी, पोछा लगाती थी, महादेव का श्रृंगार करती थी। वह उसका काम आया। क्या हुआ? उस लड़की को सर्प ने जब डसा, उस लड़की की आंखों की रोशनी चली गई, पर उसके माता पिता ने अपने आप को संभाला और महादेव के मंदिर गए। उस मंदिर गए जहाँ वो बच्ची रोज़ जाती थी। महादेव के मंदिर जाकर कहा कि बच्ची रोज़ आपके मंदिर आती है, भोलेनाथ उस बच्ची को संभालो, उस बच्ची अंतिम सांसें ले रही है। फिर आप यकीन मानिएगा वो वहाँ से जल चढ़ाकर, जल झेल कर लाए। उस जल को
एक बेलपत्री लेकर आए। बेलपत्री का थोड़ा सा टुकड़ा उस बच्चे के होठ पे लगा दिया। जो जल लेके आया वो एक बूंद उसके होठों पे लगाया। आप यकीन मानिएगा उस बच्चे की सांसें चली गई थी, सांसें वापस आ गई है। और जब बेटी होश में आती है तो वो बताती है कि कोई नंदी पर बैठकर और कोई लेडीज़ नंदी पर मतलब कोई पुरुष और लेडीज़ नंदी पर बैठ के आए थे। और लेडीज़ ने बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी, हाथों में चूड़ा पहन रखा था, माथे पे बिंदी थी, मांग में सिंदूर था, लाल साड़ी पहनी हुई थी और सियोर वाला महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा था। उस बच्ची को ऐसा प्रतीत हुआ और तब जाकर बच्ची को होश आया। तो यकीन मानिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर हम मंत्र का सच्चे दिल से स्मरण करते तो महादेव हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते ही रहते हैं। नवी जानकारी, गुरुजी कहते हैं लोग सोचते कि इतनी भीड़ हो रही है शिवपुराण में, इतनी भीड़ में धक्का खाने से क्या मतलब, घर बैठ के हम टीवी पर सुन लें। तो गुरुजी ने कहा अगर आप शिव पंडाल में आकर धक्का खा लेते हो, धक्का लग भी जाता है, यकीन मानिए शिव पुराण में अगर धक्का आपने खा लिया तो आपको संसार में कोई भी धक्का नहीं मारेगा, आप कभी हारोगे नहीं, कि कोई व्यक्ति धुतकारेगा नहीं, आपकी हर जगह आपकी विजय होना ही होना है। 10वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा झूठ जो होता है पाप होता है जब स्वयं के लिए बोला जाता है। स्वयं के हित के लिए बोला गया झूठ पाप होता है, पर वही झूठ दूसरों के प्राण को बचाने के लिए अगर बोला जाता है तो वह पुण्य के बराबर होता है, पुण्य कहलाता है। 11वीं जानकारी, यह उपाय भी है। अगर आप महादेव के मंदिर रोज जा रहे हो और एक लोटा जल समर्पित करके आ रहे हैं ना, यकीन मानिएगा अगर आगे भविष्य में कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो वह एक लोटा जल आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, महादेव आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे ही रहेंगे। 12वीं जानकारी, पत्र वाला यह उपाय है। सुशीला बाई जलगांव से थी, उनके बेटे सुनील को 27 अक्टूबर 2022 हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनको सूजन है, किडनी और लीवर में सूजन आ गई है और किडनी लीवर ने काम करना बंद कर दिया है। आगे 30 मिनट्स बाद नहीं 30 आधे घंटे बाद उनका डायलिसिस स्टार्ट किया जाएगा। उसी समय हॉस्पिटल में शिव पुराण कथा कोई मोबाइल में सुन रहा था, उन्होंने मोबाइल पर कुछ क्षण की शिव महापुराण कथा सुनी और उन्होंने सुना कि गुरुजी कह रहे हैं एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। उसी समय वह हॉस्पिटल के पास में जो मंदिर था वहाँ गई, एक लोटा जल चढ़ा के लाई, कुछ जल झील कर लाई और अपने बेटे को पिलाया। फिर वह बेटा जांच के लिए, उस बेटे को फिर डायलिसिस के लिए भेजा जा रहा था। उसी समय डॉक्टर ने कहा एक बार फिर जांच करवा लेती हो, और जब जांच करवाया तो पता चला कि उसको डायलिसिस की अब ज़रूरत ही नहीं है। 13वां जानकारी और पत्र, लीना किशन पाटिल एडोल को उनकी सहेली को 10 साल से कोई संतान नहीं थी और वो सोचती थी कि भगवान ने मुझे बांझ पैदा किया है, पर उसकी फ्रेंड ने उनसे बताया कि तुम सफ़ेद आंकड़े की जल वाला उपाय करो। और जी हाँ, ये उपाय बहुत सक्सेस हो रहा है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाकर कमर में बांधने वाला यह उपाय है। उन्होंने यह उपाय किया, साथ में उन्होंने रुद्राक्ष का जल पिया, रोज़ एक लोटा जल महादेव को समर्पित किया, जल झेल के लाती थी, उसे पीती थी और फिर देखा तो आज उसको 6 महीने से वह गर्भवती है। 4था पत्र पथरी वाला आया। जी हाँ, पथरी का यह उपाय उन्होंने किया था। सुदामा सिंह राजपूत धुलिया से आए थे, उनके बेटे को पथरी हो गई थी। डॉक्टर को उन्होंने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा उन्हें बहुत बड़ी पथरी है और उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या, सफ़ेद दुर्वा वाला और जल वाला उपाय किया। सफ़ेद दुर्वा और जल महादेव को चढ़ाकर उन्होंने खाना शुरुआत की और फिर देखते हैं कि उनके बेटे को थोड़ी देर बहुत पेट में दर्द होता है और दर्द होने के बाद 15 मिनट बाद वो वॉशरूम जाता है और वॉशरूम जाकर जब वापस आता है तो पता चलता है कि उनकी पथरी बाहर निकल गई है। तो वाकई में चमत्कार ही हुआ है पथरी वाला उपाय। 15 सफ़ेद दाग और गठान वाला उपाय। यह पत्र आया था सुनीता शर्मा गुजरात से। वो गुजरात से बाबा को धोख लगाने आई है। उनको 7 इंच की गठान हो गई थी उनके गर्भाशय में और वो बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन का कहा, पर उन्हें महादेव पर विश्वास का कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए रोज़ एक लोटा जल चढ़ाया। जल चढ़ा के बेलपत्री का सेवन भी किया। पशुपतिनाथ व्रत भी रखे और पशुपतिनाथ जब व्रत रखे तो तीसरे व्रत में उनकी तबीयत बहुत अचानक खराब हो गई, पर उन्होंने व्रत नहीं छोड़े, व्रत रखा। व्रत पूर्ण करने के बाद वह डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई। जब वह चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर उनसे कहता है कि आपका जो पथरी है वह थोड़ी बहुत बची हुई है। फिर वो वापस 5 सोमवार का व्रत रखती है। 4थे सोमवार वाले व्रत के दिन फिर वापस से वो MRI के लिए जाती है और तब पता चलता है कि उनकी जो गठान है वह गल चुकी है और साथ ही में उनकी बेटी को सफ़ेद दाग हो गया था, पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग था। और उसने पत्र लिख के बताया है कि उन्होंने सफ़ेद दाग के लिए सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आई और सीहोर से जो रुद्राक्ष में 1 लोटा जल
रात को भर के रखा एक लोटा जल रुद्राक्ष डाल के, और उस जल का भोलेनाथ को समर्पित किया और जल झेलकर अपनी बेटी को पिलाया, जहाँ सफ़ेद दाग थे वहाँ लगाया, और आज वो बेटी के शरीर से पूरे सफ़ेद दाग गायब हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा उपाय, आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो आप इस उपाय को कर सकते हो। 16वां जानकारी और उपाय। गुरुजी ने कहा है हम त्रिपुंड लगाते हैं। त्रिपुंड का अर्थ क्या होता है? सत्यम, शिवम और सुंदरम। जो 3 बिंदी लगाई जाती है, त्रिपुंड लगाया जाता है, वह सत्यम, शिवम, सुंदरम का प्रतीक होती है। पर आजकल फैशन के दौर में लोगों ने केवल एक लाइन खींच कर लगाना शुरुआत कर दी है, और तिलक भी हिसाब से लगाया जाता है कि वह हम सुंदर दिखे। पर गुरुजी ने कहा सुंदर हम हमेशा अपनी वाणी से दिखते हैं, अपने मुख से बोले गए शब्द ही हमें सुंदर बनाते हैं। अगर आप त्रिपुंड लगा रहे हैं तो 3 लाइन से त्रिपुंड लगाए, वह सत्यम, शिवम, सुंदरम का प्रतीक होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।